झारखंड में एक बड़ा तबादला हुआ है। 17 आईएएस अधिकारी और 46 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया और इसमें जो अहम नाम है, 17 जिलों में नए उपायुक्त डीसी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें राजीव रंजन जमशेदपुर, संदीप कुमार लातेहार, अनन्य मित्तल को गढ़वा की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कई पुलिस अधीक्षकों एसपी को भी बदला गया है। अगर एसपी की बात की जाए तो मनोज कौशिक एडीजी सीआईडी को एडीजी मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पंकज काम्बोज को आईजी मानवाधिकार का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मोहम्मद याकूब को ग्रामीण एसपी धनबाद बनाया गया है। निधि द्विवेदी एसपी सरायकेला खरसावां बनाई गई है और कहा यह गया है कि यह फेरबदल कानून व्यवस्था को मजबूत करने के नजरिए से किया गया है। और कई जगह स्थानीय लोगों में, जैसे जमशेदपुर उपायुक्त का तबादला हुआ तो स्थानीय लोगों को थोड़ी नाराजगी भी हुई कि भाई वो अच्छा काम कर रहे थे, इतनी जल्दी क्यों तबादला कर दिया गया। हमारे साथ मदन है। मदन, तबादलों की चर्चा खूब हो रही है, पक्ष विपक्ष दोनों ही खेमों में इन तबादलों की चर्चा हो रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर लंबे अरसे बाद इस तरह का तबादला हुआ है। बिल्कुल, देखिए, जब तबादले होते हैं तो ज़रूर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सरकार जिनके हाथों में होती है, जो कामकाज देखते हैं, वो ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था या फिर सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हम इस तरह के फेरबदल करते हैं। जिन अधिकारियों के जिम्मे जितनी जिम्मेदारी होती है वो उस तरह से पूरा कर पाते हैं या नहीं, इसकी समीक्षा होती है और फिर तबादले की लिस्ट तैयार होते हैं। अब देखिए, बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस के तबादले हुए। कई जिलों के उपायुक्त बदले गए, कई जिलों के एसपी बदले गए। अगर मुख्य नाम देखें तो इसमें राजीव रंजन पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त बनाए गए, संदीप कुमार लातेहार के उपायुक्त बनाए गए, अनन्य मित्तल गढ़वा के उपायुक्त बनाए गए, दिलेश्वर महतो गुमला के उपायुक्त बनाए गए, मेघा भारद्वाज पाकुड़ के उपायुक्त बनाए गए, लोकेश मिश्रा गोड्डा के, शशि प्रकाश सिंह देवघर के और हेमंत सती हजारीबाग के उपायुक्त बनाए गए। देखिए, कई जिलों के जो लोग हैं वो ये जरूर कहते हैं कि जिन अधिकारियों के कामकाज अच्छे होते हैं वो ये जरूर चाहते हैं कि वो लंबे समय तक रहे, उस इलाके की, उस क्षेत्र का जो है विकास का काम तेजी से आगे बढ़े। लेकिन सरकार अपने नजरिए से देखती है, सरकार अपने विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अधिकारियों का पोस्टिंग करती है। कई को एक तरह से कहे तो पुलिस मुख्यालय भी भेजा गया, कई जिलों के पुलिस अधीक्षक बनाए गए, कई आईपीएस। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि सरकार अपने स्तर से समीक्षा करती है और फिर ट्रांसफर और पोस्टिंग जो है वो की जाती है। तो ऐसे में ये जरूर है कि नए चेहरों को मौका दिया गया। जो प्रोन्नत आईएएस बने उन्हें भी उपायुक्त के तौर पर जो है नियुक्त किया गया, और जो कई अनुभवी उपायुक्त हैं, पहले से रह चुके हैं उपायुक्त के पद पर, उन्हें भी कई बड़े जिलों की जिम्मेदारी मिली है। तो ये कह सकते हैं कि राज्य में जो दूसरी बार हेमंत सरकार चुनकर आई तो उनके कार्यकाल के इस समय में ये पहला और बड़ा फेरबदल जो है वो देखने को मिला है। इधर से उधर आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी किए गए। अब इससे जिस उम्मीद के साथ अधिकारियों का तबादला हुआ है उसमें कितनी कामयाबी मिलती है, जिस मकसद से जिन चीज़ों पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों का तबादला हुआ है वो हो पाता है या नहीं। आप देखें, हाल के दिनों में ही कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो आकर ये कह गए थे कि झारखंड में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है और इसके खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करेगी, कांग्रेस जगह जगह जाकर के विरोध करेगी। तब हमें लगता है कि क्या इसके पीछे की वजह ये भी तो नहीं है। हालांकि विपक्ष जो है वो कह रही है कि एक ट्रांसफर और पोस्टिंग जो है एक उद्योग है, इससे मोटे रकम वसूले जाते हैं, ये भी आरोप लगाया जाता है। तो अब सरकार अपने मनसा के साथ, अपने विचार के साथ, जिन सोचों के साथ अधिकारियों का तबादला करती है, अब देखना होगा कि वो कितना कामयाब है। और मदन, बड़े पैमाने पर तबादले के साथ 5 डीडीसी को भी डीसी की जिम्मेदारी दी गई है, डीसी के पद पर प्रमोट किया गया है। बिल्कुल, मैंने कहा कि जिन अधिकारियों के पास अनुभव होता है उसे प्रोन्नत कर बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। तो इसी प्रक्रिया का ये एक हिस्सा है कि जो डीडीसी थे उनको भी डीसी के रूप में जिम्मेदारी दी गई। और एक तरह से कहें तो जो धरातल पर सरकार की योजनाएं हैं उसको किस तरह से किस क्षेत्र के अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाए, ये सरकार अपने नज़रिए से देखती है। इसीलिए साहेबगंज के डीसी को गुमला भेज दिया जाता है, गुमला के डीसी को हजारीबाग भेज दिया जाता है। तो इस तरह के फेरबदल जो है वो सामान्य रूप से देखने को मिलते हैं और सरकार के पास ये शक्ति निहित है कि वो किसी भी अधिकारी को कहीं भी भेज सकती है।
चलिए तो इंतजार किया जाए कि इस पर प्रतिक्रिया क्या कुछ आती है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को देखते हुए तबादले किए गए हैं, लेकिन विपक्ष लगातार इन तबादलों पर सवाल खड़े कर रहा है। अब सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी।